सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने एक ऐसी विचार रखेगी कि जिसमें प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने एक संत महात्मा को कितने अच्छे तरीके से समझाया और कैसे ठीक रास्ता दिखाया। सात संगत जी, ऐसे ही जब दासी प्यारी सात संगत जी छतरपुर समागम पर गई, जो अभी हाल में हुआ है, तो प्यारी सात संगत जी वहां एक महात्मा जी अपनी जीवनी बता रहे थे। तो प्यारी सात संगत जी, दासी के भी रोंगटे खड़े हो गए। सात संगत जी वो बता रहे थे कि एक बार की समय है, बहुत समय की बात है, कि वो बाबा जी के पास जैसे ही नमस्कार करने के लिए गए, तो बाबा जी ने पूछा, बेटा आप काम क्या करते हो? प्यारी सात संगत जी, उन्होंने, बाबा जी ने कोई सिमरन का नहीं पूछा, कोई सेवा का नहीं पूछा। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी जाने जान, सतगुरु हमारे जाने जान हैं। तो प्यारी सात संगत जी, तभी बाबा जी ने उनसे पूछा कि बेटा आप काम क्या करते हो? तो उन महात्मा जी ने बताया कि बाबा जी मेरा तो कपड़े का काम है और मैं दुकान चलाता हूँ। तो प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि फिर आप काम कैसे चलाते हो? तो सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि बाबा जी मैं जैसा भी ग्राहक फंसता है वैसा ही फंसा लेता हूँ और वैसे अपने झूठ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोलते दुकान पर बैठकर। तो महात्मा जी हंसने लगे, क्योंकि महात्मा जी बहुत ही भोले थे। वो हंसने लगे कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, दुकानदारी में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। फिर बाबा जी ने फिर बोले कि बेटा ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। प्यारी सात संगत जी, लेकिन वो महात्मा भी प्यारी सात संगत जी बाबा जी को बार बार यही कह रहे थे कि प्यारी दुकान पर तो झूठ भी बोलना पड़ता है, किसी को प्यारी सात संगत जी झांसे में भी लाना पड़ता है, अटकाना भी पड़ता है ग्राहक को। तो जैसे ग्राहक फंसता है वैसे ही फंसा लिया जाता है। बाबा जी ने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम निरंकारी होकर झूठ के सहारे क्यों रहते हैं? हमें तो एक सच्चा मार्ग चलना है, सच्चे रास्ते चलना है। तो प्यारी सात संगत जी, पहले तो महात्मा जी कई बार बाबा जी को बार बार यही कह रहे थे कि बाबा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्यारी सात संगत जी आखिर वचन मानने की बात आ जाती है। तो बाबा जी ने यही कहा कि यदि तुम नहीं छोड़ सकते छल कपट दुकान पर झूठ बोलना, तो तुम निरंकार को छोड़ दो, तुम निरंकार की सत्संग को छोड़ दो, तुम अपनी दुकान ही संभालो। प्यारी सात संगत जी, ये तो एक सीधा रास्ता चलाने का तरीका था बाबा जी का। प्यारी सात संगत जी, आखिर महात्मा जी मान गए, कहने लगे कि ठीक है बाबा जी, आप बताओ आप मुझे क्या करना है। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि एक तो तुम्हें वहां पर झूठ नहीं बोलना, दुकान पर बैठकर झूठ नहीं बोलना, दूसरा कि 3% का मार्जिन रखना है, ज़्यादा कस्टमर को नहीं नहीं लेना, हमें नेक कमाई चाहिए जितनी हक हलाल की हो। तीसरा फिर बाबा जी ने कहा कि तुम एक ही दाम की दुकान बनाओगे कि जो लेना है लो वरना जाओ। प्यारी सात संगत जी, पहले तो वो महात्मा जी झुंझलाए और बाबा जी को एक गुस्से से ही कहने लगे कि बाबा जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं 3% पर अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूंगा, मेरा तो इसमें काम ही नहीं चलेगा। तो प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि तुम करके तो देखो, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, फिर यदि 1 महीना ना चला तो फिर देखते हैं, आप अपना 1 महीना ऐसे ही करके देखो। तो प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी ने सत वचन कहकर चले गए। प्यारी सात संगत जी जैसे ही गए वो, तो प्यारी सात संगत जी 6 महीने के बाद फिर लौट कर आए। महीने बाद प्यारे सात संगत जी नहीं आए, वो महात्मा 6 महीने बाद फिर बाबा जी से फिर दोबारा मिले और कहने लगे कि बाबा जी आंसुओं से रोने लगे, चरणों पर गिर गए कि बाबा जी आपका तो जीवन अपरंपार है। प्यारी सात संगत जी बाबा जी के आगे रोए, गिड़गिड़ाए आंसुओं से। प्यारे सात संगत जी चरणों में गिरकर कहने लगे कि बाबा जी मैं तो एक निकम्मा था, मैं तो एक निकम्मा व्यापारी था, मेरे को तो आपने सीधा रास्ता दिखाया, ना तो अब इसमें झकझोर करने की जरूरत है, ना ही किसी से फालतू पैसे लेता हूँ और ना ही कुछ होता है। तो प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा आप सही तरीके से मुझे समझाओ कि क्या हुआ आपके जीवन में 6 महीने में।
तो प्यारे साध संगत जी उन्होंने कहा कि बाबा जी 15 दिन तक तो मैं खाली बैठा रहा, दुकान पर कस्टमर नहीं आते थे। प्यारे साध संगत जी 15 दिन के बाद मेरी दुकान पर भीड़ लगने लगी और बहुत ही अच्छा काम चलने लगा कि जितना मैं पहले मार्जिन रखकर, इतना सारा मार्जिन रखकर मैं 2 पीस 4 पीस बेचता था, लेकिन अब यहाँ पर लाइन ही नहीं टूटती, मैं तो उससे भी ज़्यादा कमा रहा हूँ। बाबा जी ये तो आपने मुझे नेक रास्ता सिखाया है। प्यारी साध संगत जी तभी बाबा जी ने कहा कि एक निरंकारी मिशन की पहचान बनानी है, हमने निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाना है, यही एक सच्चाई का रास्ता चुनना है, हमें सच्चे दिल से सेवा भाव से काम करना है। प्यारी साध संगत जी ये सेवा ही है जो कि 100 रुपये पर 3 रुपये कमा रहा है। तो प्यारी साध संगत जी ये सेवा भी हुई और खाना भी पेट भर मिला और प्यारी साध संगत जी सबकी दुआएं भी मिली। प्यारी साध संगत जी बाबा जी ने हमें ऐसा ही जीना सिखाया है, ऐसे ही जीने को बताया है। प्यारी साध संगत जी हम यदि बाबा जी का कहना मानकर, सतगुरु माता जी का कहना मानकर यदि हम चलते रहेंगे तो प्यारी साध संगत जी हमें कहीं भी गलत कमी नहीं आएगी और प्यारी साध संगत जी हम नेक रास्ते पर सच्चे इंसान बनकर चलेंगे। साध संगत जी हम इस जीवन में आए हैं तो हमने अपना जीवन प्यारी साध संगत जी एक साफ तरह से जीना है, जो कि हमने अपनी आत्मा को पवित्र बनाकर रखना है। प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमें हमेशा यही बताते आए कि हे मानव तू अपने इस शरीर को संवार ले, कि तू इस जग में आया है, इस संसार में आया है, तो ये ना हो कि तू आगे जाके फिर तुझे पछताना पड़े। प्यारे साध संगत जी बाबा जी की हर विचार में लाइन होती है कि हे मानव तू अपने शरीर को, अपने इस जीवन को संवार ले, ये जन्म मरण की मुक्ति पा ले कि तुझे बार बार जन्म मरण करना पड़ता है, अपने आप को संवार ले। साध संगत जी करना तो हमने है, बाबा जी तो एक आदेश ही दे सकते हैं, सतगुरु माता जी तो एक आदेश ही दे सकती हैं। प्यारी साध संगत जी चलना हमने है। प्यारी साध संगत जी यदि हम उनके वचनों पर चलकर अपना जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे तो प्यारी साध संगत जी इसमें हमारा ही भलाई है, हमारा ही प्यारी साध संगत जी उद्धार होना है। साध संगत जी ये ना सोचें कि बाबा जी आदेश देते हैं या फिर आज माता जी भी आदेश दे रही हैं, लेकिन प्यारी साध संगत जी उनके आदेशों में एक गुण छुपा हुआ है, एक प्यारी साध संगत जी सच्ची लाइन छुपी हुई है जो हमें वो सच्ची राह दिखा रहे हैं। हमने उनके वचनों पर चलकर इस सच्ची राह को अपनाना है, इस सच्ची राह को चलना है। साध संगत जी दासी भी ये बोलती ना रह जाए, दासी भी इन वचनों पर चल पाए। और प्यारी साध संगत जी वहाँ दासी जब छतरपुर ये सुन रही थी तो प्यारी साध संगत जी बहुत ही खुशी का समय था। साध संगत जी बड़ा ही आनंद आता है जहाँ पर ऐसे ऐसे महात्मा अपनी आप बीती बताते हैं। प्यारी साध संगत जी वहाँ पर मेरे जैसे भी कई महात्मा होंगे जो कि प्यारी साध संगत जी सेवा सिमरन सत्संग में पीछे हट जाते हैं और प्यारी साध संगत जी दुख को प्यारा कर लेते हैं। आओ साध संगत जी दासी को भी सुमत बख्शो कि दासी भी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक चरणों में लगी रहे और यही बाबा जी का सत्संग सिमरन सत्संग करती रहे। साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारी साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि प्यारी साध संगत जी दासी आप तक पहुंचती रहे और आपका आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।